जहां आज शायद कुछ नीतियों को बनाने वाले लोगों को सरकारी व्यवस्था से थोड़ा निराशा हाथ लगा है। और यही वजह है, आप देखते होंगे कि आज हर चीज धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस देश में 80% लोग जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा। और हमारा राज्य जहां देश का सबसे पिछड़े राज्यों के संज्ञान में आता है और सबसे पिछड़ा राज्य का उपाधि भी इसको प्राप्त हुआ है, ये बोलने में तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है। मैं ये बात बोलता हूं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं कितनी तकलीफ से ये बात कहता हूं। लेकिन वहीं कहीं कहीं कुछ छोटी मोटी घटनाएं सुनने को मिलता है कि आज कुछ एक चीजों में देश के अव्वल स्थानों में और देश के अलग पहचान के रूप में झारखंड अपने आप को खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। कल ही परसों पता नहीं कहां का ये कोई सर्वे था, अखबारों में भी आया था, सोशल मीडिया में भी चला कि वित्त प्रबंधन में आज हम गुजरात से भी आगे निकल गए। बल्कि देश के चौथे पांचवें राज्यों में से एक। आज देश का ये पहला राज्य है जहां यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बच्चे हायर एजुकेशन के लिए 100% सरकार के स्कॉलरशिप पर विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। कभी यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ों के बच्चों ने या उनके माँ बाप ने सोचा था कि हम अपने मेरिट से विदेशों में जाके पढ़ेंगे? यदा कदा हाथ में गिनती वाले लोग ही आपको मिलेंगे। लेकिन विगत हम लोगों के कार्यकाल के दौरान अब तक 50 बच्चों को हम लोगों ने विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा और आज कई लोगों को वहीं नौकरियां मिल गई, कई लोग वापस आकर के देश और राज्य की सेवा में। और हम लोगों का ये प्रयास है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त करना, जो कम पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त करना, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त करना। इसीलिए हम लोगों ने कई योजनाएं भी बनाई हैं जहां से लोग अपने स्वरोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। अभी बहुत ये शुरुआत है, कई और नियुक्तियां होनी हैं। अभी तो शायद कुछ दिन बाद अभी कुछ और शिक्षकों की बहाली नियुक्ति होनी है। अब ये बात हो रही थी ये नियुक्तियां वितरण होगा कहां? शायद 700-800 लोगों, 1000 लोगों का संख्या के लगभग है उनका। तो ये निरंतर कार्य चल रहा है। नगर विकास विभाग में भी मुझे जो बताया गया, शायद पहली बार यहां नियुक्ति हो रही है। जो 47 सहायक अभियंताओं का नगर विकास में आज नियुक्ति हो रहा है। अगर हम पहली बार नहीं कहेंगे तो मुझे लगता है राज्य अलग होने के बाद तो निश्चित रूप से पहली बार हो रहा होगा,
हो सकता है राज्य बनने के पहले एकीकृत बिहार में हुआ होगा, वो अलग विषय है। मुख्य सचिव जी ने बहुत स्पष्ट रूप में आपको बताया हम किस तरीके से उलझनों से जूझते जूझते आ रहे थे। 7 साल तक तो कैडर ही बंटवारा में रह गए, और जहां तक मुझे मालूम है कि अभी तक कई ऐसे विभाग है जहां पूर्ण रूप से चीजें अभी भी बंटवारा नहीं हुआ, अभी भी कुछ ना कुछ उलझनें चल रही हैं। तो इसलिए आज आप लोग अब सरकार के अभिन्न अंग के रूप में काम करेंगे। बिल्कुल इस आशा और उम्मीद के साथ आप लोग आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका है इस राज्य को देश के विकसित राज्यों में के पंक्ति में ले जाने का। आपके बगैर ये भी संभव नहीं है, और हमारी आपकी जो जिम्मेदारी है और सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको आप बखूबी से निभाएं। हमारे इस राज्य के जनमानस बहुत ही निरीह और सरल है, इतने सीधे और सरल मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग मिलेंगे आपको। ये राज्य अत्यंत पिछड़ा राज्य है, जहां गरीबी एक अभिशाप के बराबर है, और वो इतने बड़े पैमाने पर है कि कभी कभी हमें उन गरीबों के प्रति अपनी सरकार की संवेदनाएं, अगर सरकार ना हो तो शायद ये गरीब बच भी ना पाए। आपको मालूम होगा कि इस राज्य में हम लोगों ने जो बुजुर्गों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए जो सर्वजन पेंशन लागू किया है, क्यों लागू किया? क्या सरकार के पास कोई नोट छापने की मशीन तो नहीं है? हमें क्यों लागू करना पड़ा? वो इसलिए लागू करना पड़ा क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, आम जनों से मिलते हैं, और राज्य की जो गरीबी है उसका आलम यह है कि आज एक वृद्ध व्यक्ति 1000 रुपये का पेंशन के लिए और एक विधवा महिला अपने 1000 रुपये पेंशन के लिए और विकलांग अपने 1000 पेंशन के लिए कार्ड बनाने के लिए ना जाने कितने दलालों के चक्कर में फंसा, और ना जाने कितने दलालों को उसने 1500 करते करते कितने करोड़ों रुपए फूंक डाले होंगे सभी लोगों ने मिलकर, लेकिन उनको पेंशन का कार्ड नहीं बना। लेकिन ब्लॉक कर्मचारी और दलालों के चक्कर काटते काटते उनकी उम्र खत्म हो गई। 60 साल की उम्र से वो इस जुगत में लगा रहा कि मेरा कार्ड बन जाएगा, लेकिन उसकी उम्र 80 के पार हो गई, लेकिन उसका कार्ड नहीं बना। और इतने समय में कितने बार उसको लोगों ने ठगा होगा, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए हम लोगों ने सर्वजन का ये निर्णय इसलिए लिया कि अब इस राज्य में जो बुजुर्ग और मजबूर गरीब का कोई शोषण ना करे, कोई विधवा महिला का शोषण ना हो, कोई विकलांग का शोषण ना हो, तो हम लोगों ने पूरा पेंशन सर्वजन कर दिया। सामाजिक सुरक्षा अगर समाज के अंदर में नहीं है तो स्वच्छ समाज और विकसित समाज की परिकल्पना करना बेईमानी है। इसी कड़ी में आप लोगों ने सुना होगा कि इस राज्य में या पूरे देश में कर्मचारियों का पुराना पेंशन का मांग
बड़े लंबे समय से चला आ रहा था। कल परसों हम लोगों ने दिल्ली में एक कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन देखा। कोई मीडिया चैनल अखबारों में नहीं छपा, लेकिन अखबार और मीडिया के देखने के पास ही आंख है ऐसी नहीं है। इस देश के अंदर 125-150 करोड़ आंखें हैं। जिनके माध्यम से उन कर्मचारियों की आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचा कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। और हम लोगों ने तो सरकार बनने के बाद, मुझे लगता है देश में पहला ये राज्य है जहां अपने कर्मचारियों को पुराना पेंशन लागू करने का कानून और नियम भी बनाया।